नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि रेडियोथेरेपी या सेके लगने के बाद क्या डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो करवाया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैंने अभी कुछ वीडियोस पहले भी बनाई हैं कि बेस्ट टाइम जो है रेडियोथेरेपी से पहले है डेंटल ट्रीटमेंट का। तो अब एक हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पेशेंट कहीं से भी ट्रीटमेंट करवा रहा है कैंसर का, तो उसका जो प्री रेडियोथेरेपी जो डेंटल चेकअप होना चाहिए वो नहीं होता। तो बाद में पेशेंट जो आता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है, क्योंकि उसके मुंह में लार नहीं बन रही होती, उसकी कैविटीज़ लगनी शुरू हो जाती है, उसको दर्द हो रहा होता है दांत में बहुत ज़्यादा, उसके मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा होता, उसके मुंह में जलन रहती है या उसका मुंह कम खुलता है। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अगर हम प्री रेडियोथेरेपी चेकअप करवाएं तो मैनेज हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के बाद क्या इलाज हो सकता है। उसके बाद बीइंग अ ओरल फिजिशियन हम उसकी लार पे वर्कआउट कर सकते हैं विद टाइम। जैसे जैसे रेडिएशन के साइड इफेक्ट कम होंगे, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बनेगी, कुछ हम इसको आर्टिफिशियली सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स के साथ सपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, हम कोई डेंटल कैविटीज़ हैं जो भरी जा सकती हैं, जो फीलिंग हो सकती है, वो हम कर सकते हैं। दांतों की सफाई की जा सकती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, दांतों को रिमूव एक्सट्रैक्ट या निकलवाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ा रिस्क जो है, वो जोखिम है, वो है हड्डी में रेशा पड़ना, जिसको हम ऑस्टियोरेडिनेक्रोसिस भी बोलते हैं, जो बाद में हील अप नहीं होता और वो बाद में बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो पोस्ट रेडियोथेरेपी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस ज़रूर हैं कि इसमें रेडिएशंस के जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं, मुंह का कम खुलना, वो कम खुलने को बीइंग ओरल फिजिशियन हम ट्रीटमेंट के साथ उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मुंह के अंदर लार बन सकती है, मुंह में टेस्ट आ सकता है, जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर जाती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट बाद में आते हैं जिनका डेंटल चेकअप पहले नहीं हुआ होता, तो उनको यही बोला जाता है कि आपके मुंह में लार टेस्ट जो है विद टाइम आ जाएगी। जब 6 महीने साल हो जाते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट थोड़ी बहुत इंप्रूव होती है, लेकिन ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती। तो जब वो फिर से अपने डॉक्टर से बात करते हैं कि सर मेरे को तो अभी भी टेस्ट नहीं आ रहा, मेरा कम मुँह खुलता है या मेरे मुंह में लार नहीं बनती, तो उनको यही बोला जाता है कि आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यही बहुत है। तो मैं ऐसे सभी पेशेंट से गुजारिश करूँगा कि अगर आपका रेडिएशन थेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट कहीं पे भी हुआ है और आपको इनमें से कोई भी समस्या है, जैसे कि लार ना बनना, मुंह में स्वाद का ना आना, मुंह में जलन रहना, मुंह का कम खुलना, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। मैं 100% तो नहीं, पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, खाना पीना, एटलीस्ट आप खाना खाने लग जाएं, खाना पचाने लग जाएं, आपको खाने का कुछ स्वाद आने लग जाए, मुंह खुलने लग जाए, ऐसी सारी समस्याओं का कुछ ना कुछ मैं कोशिश कर सकता हूं। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए और जो भी डेंटल इश्यूज़ हैं उसको रेडिएशन से पहले रिजॉल्व कीजिए। थैंक यू।